भगवान श्री कृष्ण द्वारिका गए, 16,108 शादी हो गई। भगवान की रानियों को हमेशा कृष्ण से कंप्लेन रही। कंप्लेन क्या थी? शादी हमसे करी पर प्रेम। आज भी रात को जब सोते हैं ना, तो सोते सोते इनके मुंह से आवाज आती है, हा राधे, हा राधे, हा राधे। तो ये कंप्लेंट थी रानियों को। एक दिन नारद जी आए, रुक्मणी बोली, नारद जी हमारी तो हिम्मत नहीं होती, आप पूछोगे जरा इनसे जाके हमारे प्रेम में कहाँ कमी रह गई, हम कितना प्रेम करती हैं द्वारिकाधीश से, फिर भी ये आज भी गोपियों से प्रेम करते हैं, राधा से प्रेम करते हैं। नारद जी ने कहा कोई बात, टेंशन नहीं लो, मैं पूछता हूँ। नारद जी गए, एंट्री करी। जैसे करी एंट्री इन्होंने, तो देखा भगवान श्री कृष्ण सर पकड़ करके जोर जोर से चीख रहे हैं, हाय राम मर गया, हाय राम मर गया। बोले क्या हुआ? बोले बड़ा सर में दर्द हो रहा है, बहुत तेज सर में हेडेक है। नारद जी बोले पहले बता देते। अब देखो, नौटंकी करने में तो एक्सपर्ट है, इनसे अच्छा दुनिया में कोई एक्टिंग नहीं कर सकता। अवार्ड मिले तो इनसे बढ़िया कोई एक्टर नहीं हो सकता। तो लीला पुरुषोत्तम है, सर पकड़ के बैठे हैं। नारद जी बोले तो पहले बता देते। चलो अच्छा कोई बात नहीं, थोड़ा सा इंतजार करो, मैं अभी कोई डॉक्टर बढ़िया एकदम एक्सपर्ट कोई बढ़िया डॉक्टर लेके आता हूँ, MBBS डॉक्टर। ठाकुर जी बोले ये डॉक्टर वाला दर्द नहीं है। तो बोले फिर कैसे वाला दर्द है? बोले इस दर्द को ठीक करने के लिए दवाई चाहिए कुछ अलग, यूनिक। कैसी दवाई चाहिए? बोले हमारे किसी भक्त के चरण की रज मिट्टी चाहिए, उस रज को हम जब सर पे लगाएंगे ना तब हमारा दर्द ठीक होगा। नारद जी बोले ओ ये तो बड़ी अलग वैरायटी का दर्द है। बट चलो कोई बात नहीं, लेट मी ट्राई, मैं जाता हूँ किसी भक्त की चरण रज लेकर के आता हूँ। ठाकुर जी ने कहा अरे नारद तुझे और कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप ही हमारे सबसे बड़े भक्त हो, तो आप ही दे दो ना थोड़ी सी रज, थोड़ी सी मिट्टी निकाल करके। हाँ अब ठीक है। तो बोले आप ही दे दो ना मिट्टी निकाल करके। नारद जी बोले अरे नारायण नारायण नारायण, कहाँ मुझ जैसा अधम भक्त पापी आदमी और मेरे चरण की माटी आपके माथे पर? ना 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 प्रभु, ये तो घोर अपराध होगा, हम ये नहीं कर सकते। बट कोई बात नहीं, जल्दी मैं किसी से लेके आता हूँ। नारद जी गए, बाहर 16,000 रानियां खड़ी थी। बोले क्या बोले? बोले बाद में, पहले उनका दर्द ठीक करना है। अभी तुम कह रही थी बड़ा प्रेम करती हैं, लाओ अपने चरण की रज दो थोड़ी थोड़ी। रानियां बोली गजब करते हो नारद जी, हम पतिव्रता नारियां हैं, पति के माथे पर मिट्टी रखेंगी, अपने चरण की माटी रखेंगी, तो हमको तो घोर नरक जाना पड़ेगा। इतिहास में हमारा नाम मेंशन होगा कि रानियों ने अपनी चरण की माटी प्रभु के माथे पर रखी। ना ना ना, ये नहीं, कोई और ढूंढो। तो नारद जी फिर दूसरी जगह गए, सबके पास सबसे यही आंसर मिलता, नरक मिलेगा, पाप जाना लगेगा। खाली हाथ लौटाए नारद जी भगवान के पास, प्रभु कोई देने को तैयार नहीं। भगवान ने मुस्कुरा के कहा मेरे वृंदावन गए थे, मेरी गोपियों के पास गए थे। नारद जी बोले फिर घुसा लाए आप गोपियों को बीच में, उसी की तो लड़ाई है पूरी की पूरी। आपको हर जगह गोपी दिखाई देती है, क्यों देंगी? अरे गोपी तो आपसे इतना प्रेम करती है, क्यों देंगी वो चरण रज? भगवान ने कहा ट्राई तो करो, कोशिश तो करो। चलो गए नारद जी, यमुना का किनारा था, सारी गोपी पानी भर रही थी। नारद जी को देखते ही समझ गई कोई न्यूज आई है, कोई खबर आई है। नारद जी का मतलब द्वारिका से खबर लाते थे नारद जी। नारद जी को देख के खुश हो गई। प्रभु कहिए कैसे प्रियतम, कैसे श्याम सुंदर? बोले अभी तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बड़ा अर्जेंट इमरजेंसी है। क्यों? बोले सर में दर्द है, माथे में दर्द है। तो डॉक्टर बोल डॉक्टर वाला दर्द नहीं है ये रज चाहिए। कोई भक्त देता ही नहीं, सब घबराते हैं, सब दुखी। गोपी ने कही बस इतनी सी बात के लिए इतनी चिंता में हो? अरे आप कहो तो नारद जी
इस पूरे वृंदावन की माटी को हम चरण रज बना के टन की टन भर के दे देंगे, लेकर के तो जाओ। सबने उठा उठा के मुट्ठी भर भर के नारद जी का झोली करो आगे। नारद की झोली में डालती गई, डालती गई, डालती गई। नारद ने कहा, जाने से पहले प्रश्न करूं, गोपी तुझे डर नहीं लगता? वो परम पिता परमात्मा अखिल ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद विग्रह, उसके माथे पर हम अपनी चरण रज लगाएंगे तो कितना बड़ा पाप लगेगा, अपराध लगेगा। तुझे डर नहीं लगता? तुझे नरक का डर नहीं लगता? तब गोपी ने हंसते हुए जो उत्तर दिया वही प्रेम है। गोपी कहती है, नारद हम जानती है, अगर हम ये करेंगी तो हमें पाप लगेगा, हम ये करेंगी तो हमें नरक मिलेगा, हम ये भी जानती है। लेकिन कृष्ण को सुख देने के लिए अगर नरक भी जाना पड़े तो एक आध जन्म नहीं, हर जन्म हम गोपियां नरक में जाने को तैयार हैं। कृष्ण को सुख मिलना चाहिए बस। नरक में भी जाएंगी ना तो बड़े शान से जाएंगी कि हम इस नरक में भी आई हैं तो श्याम सुंदर को सुख दे करके आई हैं। उस स्वर्ग में जाके क्या करेंगे जो प्रियतम को सुख न दे पाया? नहीं चाहिए ऐसा स्वर्ग, नहीं चाहिए ऐसा पुण्य, हमारे लिए पाप बेहतर है। हम पाप सहन कर लेंगी पर प्रियतम का दुख नहीं सहन करेंगी। नारद जी ने कहा, ये रज, ये माटी द्वारिकाधीश के माथे पे तो बाद में लगाऊंगा, पहले मैं अपने माथे पे लगाता हूं। अपने माथे पे नारद जी ने तिलक लगाया और कहा, नारद भक्ति सूत्र में नारद जी से पूछा गया, नारद जी भक्ति का उदाहरण अगर पेश करना हो तो किन से भक्ति सीखें? तो नारद जी ने लिखा है, यथा ब्रज गोपिका नाम, गोपियों से प्रेम करना सीखो। लेकर के माटी नारद जी आए द्वारिका। जैसे आए भगवान श्री कृष्ण के कक्ष में एंट्री मारी, देखा तो एकदम फिट एंड फाइन बैठे थे, कोई दर्द नहीं, कुछ नहीं। बड़े खुश हो गए। बोले आए माटी? बोले दर्द? बोले सब नाटक था। नाटक था किस लिए? बोले नाटक नहीं, ये उत्तर था इन रानियों का जो अभी भी पूछ रही थी ना कि अभी भी क्यों हम इनसे ज्यादा ब्रज की गोपियों से प्यार करते हैं, ये उसका उत्तर है। ये मेरे सुख के लिए जीती हैं। ब्रज के लोग कृष्ण के सुख के लिए जीते थे। भैया जब कृष्ण मथुरा गए, वृंदावन से मथुरा आज भी किलोमीटर्स में गिनोगे ना तो 7 से 8 किलोमीटर दूर है। 7-8 किलोमीटर आदमी पैदल जाके मिल नहीं सकता था कृष्ण से। उद्धव ने कहा, गोपी तू रोती रहती है, यही तो है मथुरा, चल मैं तुझे रथ में लेके चलता हूं कृष्ण से मिलवाने। गोपी कहती है, नहीं, अगर वो हमसे दूर गया है तो इसका मतलब उसे दूर जाने में सुख है। उसको जबरदस्ती बुलाना, जबरदस्ती मिलना, ये प्रेम नहीं हो सकता। उसको दूर रहने में सुख है। मेरे रोने से तुमको जो आए हंसी, तो मैं रो रो के तुमको हंसाया करूं। सारी उम्र में रोने को तैयार हूं, तू हंसता रहे, तू खुश रहे। यही प्रेम है। ये प्रेम ब्रज ने सिखाया। अपने आप को मिटा दिया गोपियों ने। बस बचा तो जित देखूं तित श्याम ही दिखे। जहां देखो बस कृष्ण ही कृष्ण नजर आता था।